कमाल उसने किया और मैंने हद कर दी। खुफिया इस बार हुदूद से आगे बढ़कर मुआशरे की वो बुराई जो आपके मोहल्ले गली कूचों में बेखौफ खतर हवा की बेटी की इज्जत तार तार करने में मसरूफ हैं। कहीं आइसक्रीम पार्लर तो कहीं स्नूपी के नाम से जारी है ये कारोबार। ये लोग वो माहौल फराहम करते हैं जो ताज़ा ताज़ा जाल में फंसी हुई नौखेज कलियों को न सिर्फ नोच लेते हैं बल्कि उनके कुछ मकरू धंधे और भी हैं। ये दरिंदा आइसक्रीम पार्लर के नाम पर खोले गए मकरू धंधे में आने वाले जवानी के नशे में बदमस्त नौजवान जोड़ों को पूरा पूरा मौका फराहम करते हैं ताकि ये बदबख्त गलादत में लथपथ हो जाएं और फिर यही दरिंदे इन बेखबरों की खुफिया वीडियोस महफूज कर लेते हैं। बाद अज़ गुनाह ये सफ़ाक मालिकान इन्हीं मासूम लड़कियों को ब्लैकमेलिंग के जरिए बदनाम करके इनकी इज्जतों को तार तार करते हैं और अगर ब्लैकमेल ना भी करें तो ये वीडियो महंगे दामों बेच देते हैं। वो किसी न किसी तरह से जान पहचान वाले के मोबाइल में या फिर किसी पॉर्न साइट की जीनत बन जाती है। किसी की असमत दरी होती है और किसी का घर उजड़ता है। हमने अपनी भरपूर काविशें की कैसे लोगों को बेनकाब किया जा सके जो पाक सरजमीन में रहकर बैनुल-अक़वामी साजिश कर रहे हैं। कराची के गली मोहल्लों में इस तरह के फहाशी के अड्डे। जी हाँ, हमने आइसक्रीम पार्लर्स, अस्पतालों और ऐसे रेस्टोरेंट को बेनकाब किया जो बिन ब्याह जोड़ों की खुफिया वीडियो बनाते हैं। हमें देखकर यहाँ से एक बंदा फौरन निकला है। अच्छा, थोड़ा सा बैठे रहे, किसी की शक्ल नहीं दिखाई जाएगी। डेट पॉइंट कह लें या कोई भी ऐसा पॉइंट कह लें जहाँ पर ये लोग आके बैठते हैं, लेकिन इनको इसकी हकीकत नहीं पता है कि यहाँ आने के बाद हेलमेट पहनने से क्या होगा भाई। हाँ, बहन की तो शक्ल छुपाएं जरा, इनको हेलमेट उन्होंने फौरन सर पे चढ़ा लिया है। और मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि यहाँ आने के बाद इन लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ पे जो खुफिया कैमरे लगे उनके साथ इनकी वीडियो बन जाती है और वो जो वीडियो बनने के बाद मार्केट में आती है तो उसके साथ क्या अंजाम होता है, इनके घर में क्या क़यामत आती है। शायद ये लड़कियां अभी इस बात से वाकिफ नहीं है। अच्छा, ये किचन है, ठीक है। चले मैं आपको फिर बता देती हूँ। एक छोटी सी जगह है जहाँ पर छोटे छोटे से केबिन बनाए गए हैं और बामुश्किल यहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। मैं आपको इधर का कैमरा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं, यानी कि एक लड़का और एक लड़की। क्योंकि लड़का तो यहाँ आकर बैठेगा नहीं, जाहिर सी बात है। एक लड़का एक लड़की को लेकर आता है, लेकिन लेके आने के बाद यहाँ पर जो हरकत होती हैं वो लोग समझ रहे होते हैं कि जी सब अपने अपने केबिन में बैठे हैं और किसी को नजर नहीं आ रहा। तो शायद ये भूल जाते हैं कि वो कैमरे जो ये लोग फिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी वीडियो बन जाती है। और वीडियो बनने के बाद वो जो पॉर्न मूवी की सूरत में मार्केट में आ जाती है। ना तो ये लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, ना आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए आज के प्रोग्राम में, देखिएगा जरूर। थोड़ा पीछो यहाँ पर कुछ क्या ऐसी चीज़ जो आपको नज़र आ रही होगी, आपको कैमरे की आंख दिखा सकती है, वो चीज़ आपको यहाँ नज़र आ गई है। वही बात आ जाती है कि इस तरह के जो केबिन बने हुए होते हैं, उस केबिन के अंदर जो हरकत हो रही होती है और आपको ये लगता है कि शायद वो आपको कोई नहीं देख रहा, या शायद जो हम लोगों के ऊपर बैठा हुआ है वो भी शायद आंखें बंद करके बैठ गया है कि जी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, चलो जी जो हो रहा है मस्ती होने दो। लेकिन उस मस्ती का जो अंजाम होता है वो बाद में मूवीज़ की शक्लों में मार्केट में आता है। और होता ये है कि वो बंदा जो आपसे कहता है जी वैलेंटाइन डे के मौके पर ये होता है, वो होता है 14 तारीख को स्पेशली कुछ नहीं होता भाई। ये प्रोग्राम 14 के बाद आएगा, तो 14 के बाद कौन सा वैलेंटाइन आ रहा है। लेकिन ये पूरे साल वीडियो बनती है, पूरे साल ऐसी लड़कियों की वीडियो बनाई जाती है जिनको मोहब्बत के नाम पर, प्यार के नाम पर अच्छी तरीके से यहाँ लाया जाता है, जिनसे वादे किए जाते हैं, फूल दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। गिफ्ट देने के बाद उन लड़कियों का क्या अंजाम होता है, मतलब अंजाम यही होता है या तो ये लड़के मूवी बनवाते होंगे या फिर ये जो पॉइंट छोटे छोटे बना दिए गए ये मूवी बनवाते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी जिसका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। और ये लोग आप मैं तो यहीं बाहर गई हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाहर के? आपको बहुत शौक है ऊपर पर इल्जाम लेने का। अच्छा रुको जी, इन्होंने कह के यहाँ से हो गया, ये हम कस्टमर हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारी फैमिलियाँ हैं। लेकिन मेन मकसद ये कि छोटा सा ये पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बाहर से आधा शटर इसका गिराया हुआ भी था। और यहाँ पर वो जोड़े ऐसी बच्चियाँ आती होंगी जो घर से कह के निकलती होंगी अपने वालिदैन को कि अम्मी हम कॉलेज जा रहे हैं, अम्मी हम स्कूल जा रहे हैं, अम्मी हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। लेकिन ना तो वो यूनिवर्सिटी पहुँच पाती है, ना वो कॉलेज पहुँच पाती हैं। और उनका मेन जगह और टारगेट होती है ये, क्योंकि लड़कों के पास थोड़े से गुर होते हैं प्यार मोहब्बत से अपनी बातों में लेने के। बहुत सी बातें मेरी शायद लड़कों को इस वक्त बुरे भी लग रही होंगी, लेकिन ये बात सच है।
लड़कों के पास ऐसी बातें आ जाती हैं तो लड़कियां उनके झांसे में आ जाती हैं, और झांसे में आने के बाद जब उनकी आप खुफिया वीडियो बना दी जाती है, जो वीडियो कहते हैं पॉर्न मार्केट में आ जाती है, और वो पूरी दुनिया आपकी देखती है। और यहाँ पे जो चीजें थी वो मैंने आपको दिखा दी। अच्छा, एक और पॉइंट में आपको लेके जा रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा बने हुए होंगे, और हम पुलिस की मदद से यहाँ पर रेड मार रहे हैं, और फिर आपको दिखाना चाहते हैं वो लड़कियां जो प्यार मोहब्बत के झांसे में आकर ऐसे लड़कों के हत्थे चढ़ जाती हैं, जो ना तो खुद उनका अपनाते हैं, ना शादी करते हैं, ना वो किसी और के काबिल रहती है। तो ये तमाम वो जगह है जो मैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखाऊंगी, और आप लोगों को स्पेशली कहूंगी लड़कियों को कि इस प्रोग्राम को देखें, और ये सोचिए कि जब आप घर से निकलती हैं अपने माँ बाप की इज्जतों को, कहते ना, पामाल तो आप कर ही चुकी होती है, तो ये सोच लीजिए कि जो कैमरे वहाँ लगे हुए होते हैं वो तमाम आपको नोटिस कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं। एक और पॉइंट में हम लोग अभी आए हैं, और यहाँ पर भी हमारे साथ अभी काफ़ी सारी मोबाइल SHO साहब हैं, और यहाँ पर भी मेन हमारा मकसद यही है कि ऐसी जगहों को हम बेनकाब करें। बैठे रहे जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, अपने चेहरों को आप लोग छुपा लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को अभी नहीं दिखाना चाहते, ना दिखाना चाहेंगे। लेकिन मेन मकसद ये है कि जब आप लोग यहाँ आते हैं तो आपको पता है यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, आप लोगों की वीडियो बन रही है। मैं सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ, आपको पता है यहाँ पे कैमरे लगे हुए होंगे बेशक। चले ठीक है, लगे हुए होंगे, चलो आप तो आगे ऐसे बैठ गए, अगर दूसरे जो जोड़े आगे बैठ, कोई ऐसी बात नहीं है, हम बस ऐसे आगे बैठे कोई, और अभी भी आगे बैठे नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीने आए, बस रुके हैं, बैठ गए पीने के लिए। ये लोग कोल्ड ड्रिंक पीने आए हैं और पियेंगे और चले जाएंगे, या आइसक्रीम खा लेंगे, घर से आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक के लिए निकले, पर इनको इतनी अकल नहीं है कि हर बंदा या कोल्ड ड्रिंक पीने या आइसक्रीम खाने नहीं आता। और अगर यहाँ आके वो बच्चे या बच्चियाँ जो आके अपने मोहब्बत है, जवान खून है, होता है, आते हैं, जज्बात उड़ल आते हैं लोगों के भी, अगर यहाँ पर से बातें कर रहे हैं और इंशाल्लाह जिंदगी भर साथ रहने की चीजें कस्में खा रहे हैं, और उन कस्मों को कोई फोकस कोई और कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो ये वीडियो का क्या अंजाम होगा? तुम 10 शक्ल तो करो, पता है अगर यहाँ खुफिया कैमरा लगाओ क्या तुम्हें क्या ये मेरी मंगेतर है, हम कैमरे से नहीं निकले जी। मैं तुमसे एक सवाल कर रही हूँ, तुम्हारी मंगेतर बीवी को हटा के, ठीक है, तुम उसको हटा दो, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे ऐसा कपल आता है जो शादीशुदा नहीं है, जिनकी मंगेतर नहीं है, लवर नहीं है, उसने शादी भी नहीं करनी, वो डेट के लिए आया है, और उस लड़की की वीडियो बन जाती है, क्या होता है? मैडम मुझे पता नहीं था यहाँ कैमरे लगे, सॉरी। नहीं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक बुरा लगेगा। तुम्हारी अगर बहन कहीं ऐसे चले जाए, वो कहे जी मैं तो उसकी मंगेतर हूँ और फलाऊं, और वहाँ उसकी वीडियो बन जाए, तो तुम क्या सोचोगे? अभी हम जा रहे हैं बस, हम लेकिन गलत रास्ते से। सिर्फ एक मैसेज है बेटा, तुम लोगों के लिए सिर्फ एक मैसेज है, अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, तुम लोगों के रिश्तों को आगे लेकर जाए। लेकिन होता ये है कि ऐसी जगहों पर आप लोगों को छोटे छोटे से जो केबिन बना के दे दिए जाते हैं ना, वहाँ पे अगर जब कैमरा लग जाता है तो आप लोगों की कोई भी चीज़ रिकॉर्ड में आ जाती है। रिकॉर्ड में आने के बाद खुदा न खास्ता तुम्हारी वीडियो चला दी जाए, तो इसके घर वाले, तुम मर भी जाओगी तो इसके घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे जिसकी दुनिया में वीडियो आ गई है तुम उसको भी बनाओगे। और कोई अपनी मंगेतर के साथ है, कोई अपनी बीवी के साथ है, कोई अपनी फ्रेंड के साथ है, तो हम उन लोगों को तंग नहीं करते जो अपने अपने रिश्तों के साथ हैं, क्योंकि हो सकता है इनके रिश्ते अच्छे हों और ये दिल से एक दूसरे को अपनाना चाहते हो। लेकिन इसका फायदा जो लोग उठा रहे, मेरा सारी जंग उनके साथ है कि यहाँ पर अगर वो कोई ऐसा कपल आता है जो एक दूसरे से प्यार करता है और एक दूसरे से चाहता है कि वो जिंदगी साथ गुजारे, लेकिन इस चीज को अगर कैमरे की आंख, वो आंख जो खुफिया तौर पे आपको देख रही है और रिकॉर्ड कर लेती है और वो मार्केट में आपको फेंक देती है वीडियो, अगर हर खुदा न खास्ता आपके दोस्त के पास आपकी मंगेतर की बीवी की वीडियो नजर आ जाएगी तो वो आपकी मौत है। तो बस थोड़ा सा ही सोचे। फर्स्ट टाइम ही आया हूँ मैं यहाँ पे। आया बेचारे फर्स्ट टाइम में फंस गए। यहाँ से पूछ लेते हैं ये एक कोल्ड ड्रिंक जो है, ये एक ड्रिंक कितने की आपने यहाँ से ली है? जी हमने पैसे नहीं दिए थे, आप पी के जाने वाले थे हम। अच्छा जी, इन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे पॉइंट की कोल्ड ड्रिंक के पैसे 300 से लेकर 500 रुपए तक होते हैं। जी हाँ, 300 से 500 की कौन सी कोल्ड ड्रिंक है तो ऐसे पॉइंट पे आपको मिलती है। जो बच्चे बच्चियाँ ऐसी जगह पर जाके ना कोई ऐसी हरकतें जो उनसे हो जाती होंगी अपनी प्यार में, अपनी मोहब्बत में, और चीज़ को जो फोकस कर लेते हैं, खुफिया कैमरों से वीडियो बना लेते हैं, और वो वीडियो बनने के बाद जब वो पॉर्न मूवीज की सूरत में पूरी मार्केट में आ जाती है या किसी भी साइट में आपको नजर आ जाती है, तो उन बच्चों की जिंदगी कैसे बर्बाद होती है, कैसे उनके रिश्ते टूटते हैं और कैसे उनके माँ बाप अपने आप को मानने पे मजबूर हो जाते हैं। तो देखिएगा जरूर।
हो गई है कि कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक दी जाती हैं, मगर क्यों? इस सवाल का जवाब आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। एक सेकंड यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ी सी और चीज हो जाती है। बहुत गुनाह की जगह है, अच्छा इकदाम उठाया आप लोगों ने। ओह माय गॉड। यहाँ पर 20 रुपए के छोटे छोटे केबन हैं, छोटे छोटे से केबन बना दिए गए हैं और वहाँ पर जो लड़के लड़के आते हैं वो जो भी चीज़ यहाँ से खाते हैं पीते हैं वो उनसे ट्रिपल रेट में दी जाती है। तो जरा चल के अंदर देखते हैं। बैठ रहे, मसला नहीं है, आपकी शक्लें नहीं दिखा रहे, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि ये वही जगह है जो मैंने आपको पहले भी फोकस की थी, अब दोबारा फोकस कर रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये वो खुफिया केबिन है जहाँ पर ज़ाहिर सी बात है यार, लड़का तो नहीं आता होगा ना, ज़ाहिर सी बात है वो अगर आता होगा तो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी किसी फ्रेंड के साथ या अपनी किसी लवर के साथ आता होगा। अब माँ बहन को तो यहाँ लेके नहीं आता होगा कि वो इतने पर्दों में उनको बिठाए। और यहाँ आने के बाद जिस तरह से यहाँ का आपको सेटअप नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे आपको चीज़ें बंद नज़र आ रही हैं, बंद में जो हरकत यहाँ होती होंगी वो बार बार मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या होता होगा। लेकिन वही बात है कि लड़कियों के पास शायद अक्ल की कमी है, वो हमेशा रहेगी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे जो भी हो, जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रही है, वो तमाम लड़कियों को मैं ये बात कहूँगी कि वो उन लड़कों की बातों में क्यों आ जाती हैं जो उन्हें सिर्फ ये कहते हैं कि आई लव यू सो मच, हम आपसे प्यार करते हैं, सब कुछ हम आपके साथ गुजारना चाहते हैं वक्त। वो वक्त सिर्फ यहाँ के लिए गुजारना चाहते हैं, वो सिर्फ इस जगह के लिए गुजारना चाहते हैं और 1 2 3 दिन की कहानी होती है और अगले महीने वो आपको नजर भी नहीं आते। और गुजारने के बाद होता क्या, या तो वो आपसे फायदा उठा के चले जाते हैं, या फिर यहाँ के जो लोग जहाँ पर आकर आप जो चीज़ 100 रुपए की होती है, 10 रुपए की होती है, 20 रुपए की होती है, वो 500 रुपए उसका पे करते हैं, तो वो लोग आपसे फायदा उठाते हैं। और होता क्या है, वो लड़कियां जो मासूमियत में प्यार में और प्यार समझ के खींची चली आती है बेवकूफ़ों की तरह, तो उनकी जो मूवीज बनती है ना फिर मार्केट में जो आती है, फिर होता क्या है कि हर तरफ क़यामत ही क़यामत होती है। मतलब ना तो वो इधर की रहती है, ना तो वो इधर की रहती है, ना उनकी शादी अच्छी जगह हो पाती है, और वो हमेशा गिल्ट में रहती है कि यार उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी उनको ये सजा मिली है। तो गुनाह ये होता है कि वो लड़कों की बातों में आ जाती है। बच्चों को सपोर्ट वालिदैन की होती है जो पैसा हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं जाओ बेटा जाके स्कूल कॉलेज में अयाशी मारो। तो वो अयाशी स्कूल कॉलेज में नहीं होती, वो अयाशी ऐसी जगहों पर होती है। फास्ट फूड सेंटर है रंगी में, रीजन फास्ट फूड सेंटर के नाम से। मैं वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, वहाँ उन लोगों ने मेरी वीडियो बना दी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे। वहाँ पे एक ब्लू कलर का कार्पेट बिछा हुआ था, वो लोग मुझे कंटिन्यूसली ब्लैकमेल कर रहे। प्लीज आप लोग वहाँ रेट मार और मेरी इज्जत के लिए कुछ करें, प्लीज वहाँ से मेरी वीडियो हासिल करें। मैं सिर्फ आप लोगों को कह सकती हूँ, किसी और को अगर मेरे वालिदैन को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मुझे कैसे निकाल देगा, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे जोर से कैसे प्लीज मेरी हेल्प करें। उसके अंदर छोटे छोटे जो केबिन बना दिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा बुराई की तरफ आपको खींचते हैं। और लड़कों के लिए स्पेशली कहूँ कि खुदारा जब किसी भी लड़की के साथ उस तरह की हरकत करते हैं तो ये सोच लिया करें कि उनके घर में भी उनकी माँ बहन बेटी होती है। और खुदारा खासतौर कल आपकी बेटी की, आपकी माँ की, आपकी बहन की वीडियो मार्केट में आ जाए तो उस वक्त आप ये करेंगे कि आप अपनी बहन को नहीं मारेंगे, अपने आप को मार लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही होंगी। और पॉइंट पे आए हैं और ये भी अच्छा, ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके थोड़ी हमें असलियत पता चलेगी। अब इस तरह की कितनी सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब इस अंधेरे की क्या वजूहात है, यहाँ पर रोशनी क्यों नहीं है, यहाँ पर अंधेरे में कौन से काम होते होंगे, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और खैर खिड़कियाँ खुलती हैं लेकिन खोली नहीं जाती। खोली क्यों नहीं जाती? क्योंकि
बाहर की निगाह अंदर नहीं आनी चाहिए और अंदर की गंदगी बाहर नहीं जानी चाहिए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कितने मजे की जगह बनी हुई है यार। मैं यहाँ छुप जाऊँ तो मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं यहाँ, मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है तो कोई भी मुझे नहीं रोक सकता कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। ओह माय गॉड। अगर यहाँ पर कोई भी लड़की आती है अपने किसी भी फ्रेंड के साथ और आने के बाद वो ऐसी गैर इखलाकी गैर गिरी हुई हरकत करती है। अच्छा, यहाँ पर जो यहाँ के मालिक है, ऑनर है, वो भाग चुके। हाँ, ये देखिए यहाँ। ओह माय गॉड। अच्छा जी, मंसूबा बंदी वाली चीज मैं कहूँगी। मंसूबा इनका ये होता है कि लड़की को घेर के रहो और बंदी उनके साथ होती है। तो कितने मजे की बात है, मंसूबा बंदी तो कंप्लीट हो गई ना। वो तमाम चीजें यहाँ पाई जाती है। और उसके बाद जब यहाँ पे जो कैमरे लगे जिनकी वजह से आप लड़कियों की मूवी बन जाती है, तो आप सोचिए कि आप लोग इस वक्त कहाँ खड़े। खैर, इस वक्त नीचे तोड़फोड़ शुरू हो गई है और हमारे लिए डेट पॉइंट, इस तरह की चीजें कितनी आम हो गई है कि हमें घर से निकलने के बाद ऐसी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पर इतना अंधेरा इसीलिए है कि ताकि किसी को किसी की शक्ल नजर न आए। और दूसरी बात है कि जब दोनों लड़के या लड़की आते होंगे तो उनको आपस में शक्ल नजर न आए कि उन्होंने ये क्या कर दिया। खैर, लड़कों के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ से लड़की निकलती होगी और उसकी वीडियो मार्केट में आती होगी, उसके बाद क्या क़यामत उठती होगी। तो ये बात खुदारा लड़कियों को समझनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जब वो किसी भी डेट पॉइंट के लिए जाती हैं और ये सोच के जाती है कि शायद उनका चाहने वाला उसको लेके जा रहा है, प्यार करता है, लेके जाना चाह रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उसकी रुसवाई, उसका जितना दुख होता है उनके घर वालों को सहना पड़ता है। आप लोग यहाँ आते हैं, आना बुरी बात थोड़ी है। हम आपको मना थोड़ी करें कि आप लोग ऐसी जगह पे मत आए, जूस मत पिए, आइसक्रीम मत खाए। लेकिन ये कौन सी जगह है जहाँ पे कहीं पे तह लगा के आपको छुपा दिया जाता है, जहाँ पर ना आपको आने वाले का पता ना जाने वाले का पता। तो ऐसी जगहों के खिलाफ मेरी एक जंग है, मेरी पूरी टीम की जंग है। और जितनों ने भी ऐसे प्रोग्राम किए, मैं कहूँगी दोबारा बार बार इस पे प्रोग्राम करें और ये जंग बार बार करें। लड़कियों की जिंदगियां खराब होती हो, लड़कियां अपने घर वालों को शक्ल ना दिखा सकती हो। लड़कियों की मूवियां, ऐसी मूवियां जो पॉर्न मूवीज की शक्ल में पूरी मार्केट में फैल जाती हो। आप मोबाइल सेंटर जाए तो मोबाइलों में अक्सर आपको वो क्लिप नजर आता हो, यार फला की मूवी देखी थी, फला लड़की की मूवी देखी थी, फला वो शाजिया की मूवी देखी थी। अच्छा, एक मिनट, भाग गया, आपकी जिम्मेदारी है। दुकान नहीं भागी, दुकान यहीं पर है। दुकान यहाँ पर है, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके घर में भी माँ, बेटी, बहन है, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पर आने के बाद खुफिया वीडियो बनती है। खुफिया वीडियो बनने के बाद वो लड़कियों की वीडियो मार्केट में आ जाती है। आपके मोहल्ले से कंप्लेन आई है और आपकी यहाँ की कितनी लड़कियों की अगर वीडियो मेरे पास आ चुकी है, आप सोचे। नहीं, शीशे को नहीं तोड़े, पत्थर, देखो किसी की चीज को नुकसान देने का हमें कोई हक नहीं है। हमारा हक ये है कि अगर गलत हो रहा है तो उसको गलत तक पहुंचाए, ठीक है, उसको सजा दे। उसकी प्रॉपर्टी तोड़ने का कोई हक नहीं है। लेकिन समझाने की बात ये है कि ऐसी जगहों को तोड़ा नहीं जाए, ऐसी जगहों को खराब नहीं किया जाए, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, ये हमारा मुल्क है और हमें अपने मुल्क को नुकसान देने का बिल्कुल हक नहीं है। मकसद ये होता है कि बुराई को खत्म किया जाए। हर बंदा आके कहता है जी हम अपनी मंगेतर के साथ हैं, हम उसके साथ हैं। कोई मंगेतर नहीं, ये 2 नंबर काम है। मैं अल्फिया बयान देता हूँ और ये रेगुलर हो रहा है यहाँ पर, पूरे औरंगी में नहीं, पूरी कराची में। इसको गवर्नमेंट को पता है, ये खुला 2 नंबर का। अपडेट न्यूज इज। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। मैं पूरी टीम चलाता था औरंगी टाउन में। यहाँ पर बताया गया ये ऐसी
डेट यहाँ पर लगती है, तो मरहबा के नाम से आ जाए। पर्दे लगा दिए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ये कि जो केबिन है वो थोड़ी सी बड़ी है। मिनटों में पता चल जाता है जी, हाँ जी पुलिस आ रही है या मीडिया वाले आ रहे हैं या जो भी इस तरह की चीज़ होने वाली है, तो वो लोग पहले ही फुर्सत में यहाँ से भाग जाते हैं। चाहे उनको ये भी डर नहीं होता कि उनकी चीज़ तोड़ी जाएगी, ये भी डर नहीं होता कि उनके सामान के साथ क्या होगा, क्योंकि इस वक्त उनको अपनी इज्जत और अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन इस तरह की जब वो मूवी बनाते हैं तो उस वक्त उन्हें उन लड़कियों की इज्जतें प्यारी नहीं होती जिनकी वो मूवी बनाने के बाद मार्केट में बेच देते हैं। ओह माय गॉड। चलो जी, अच्छा हम तारे निकल गई हैं और देखिए, हाँ जी ये हम थोड़े से पर्दा फाश करना कहता हूँ कि ये मैं थोड़ा सा पर्दा ये देखें यहाँ से फाश कर देती हूँ। ऐसी जितनी भी जगहें बनी हुई है, ऐसी जितनी भी डेट पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पर केबल लगे हुए हैं, जहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरे होते हैं, तो उन जगहों को आग इसलिए लगा देनी चाहिए कि ये जगहें बहुत ज़्यादा गलत हरकत की वजूहत बनती है। जितना ज़्यादा कहते हैं ना तारीखी होती जाती है उतना दिमाग आपका सोता जाता है। तो दिन में अगर रात जैसा माहौल बनाते हैं तो ये चीज़ें हमें मंजूर नहीं है। इन लोगों को भी पता चले जिनकी माँओं की बहनों की वीडियो मार्केट में आती है, उनके घर में जिस तरह आग लगती है ना, ये वही आग है। और ये आग खुदा न खास्ता अगर आपके घरों में भी लग गई ना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खैर अभी यहाँ पे कोई इसलिए नहीं है कि यहाँ पे लाइट नहीं है, और नहीं यहाँ कोई भी इस वक्त नहीं है क्योंकि लाइट यहाँ पर नहीं है। बाकी अगर कोई होगा अभी तो लाइट ना होने की वजह से यहाँ से चला गया है, और बाहर अगर हमें कोई मिलता है तो मुझसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्दे और ये बहुत हल्की जगह कह लें आप, कोई इसका स्टैंडर्ड मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की टेबल और कुर्सियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं तो जो यहाँ जेंट्री आती होगी वो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इसके भी हर पोर्शन पर पर्दे लगे हुए हैं, और ये पर्दे जो है ये प्राइवेसी के लिए है, ताकि मैं दोबारा दिखाना चाहूँगी कि एक सेकंड अंदर का जो भी यहाँ का माहौल है वो आपके नज़र में ना आए। और इसको गिराया जा रहा है, इसको गैर इखलाकी हरकतें जहाँ होती है वो तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। हाँ ये तुम्हारी जी। क्या टाइमिंग है इसकी? यहाँ पर कितने बजे तक लोग आते हैं? यहाँ पे 11 बजे तक। अभी लोग क्यों नहीं? जो होते हैं वो चले जाते हैं क्या? अच्छा जी, इन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो हम जिम्मेदार हैं। लेकिन ज़रा इनको दिखा देते हैं, आ जाओ आगे आ जाओ, ज़रा इन जिम्मेदार लोगों को ज़रा दिखा दें कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये इसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है जिससे हम इस वक्त बहस करें। वो उस एज पर है जहाँ पर उसको खुद नहीं पता कि वो कौन सी हमसे बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 14 से लेकर 18-20 साल तक के अगर लड़के लड़कियाँ आते हैं तो उनके मकसद कुछ भी हो सकते हैं। लड़के वर्गला के लड़कों के यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ आने के बाद वो शायद लड़के ही वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो बनाने के बाद फिर वो वीडियो हर साल आपको कभी मोबाइल में किसी के मोबाइल पे मिलती है, कभी किसी के मोबाइल पे मिलती है। अगर आपको दिखा भी सकते हैं, हमें यहाँ की वीडियो मिली है, यहाँ से कंप्लेन एक लड़की ने कराई थी कि इस तरह यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है उसके साथ। ठीक है, हम तुम्हारी बात नहीं करते, हम तुम्हें नहीं कहते कि तुमने वीडियो बनाई है, पर यहाँ से वीडियो किसी ने बना के मार्केट में डाल दी है। सही है, तो उसके अंदर में मुझे नहीं पता इस बात का। तुम्हारे बड़े कौन है? मामू है। मामू है? मामू का काम है, तुम्हारा काम है ये? मेरा तो बाहर चिप्स का काम है। चिप्स का काम है? तो मामू का है? मामू तो अभी गए हैं काम से। मामू गए हैं। चले जी, इनका तो चिप्स का काम है और ये काम इनके मामू का है। और अभी वही बात आ जाती है कि हमारे पास वो तमाम फुटेज है जो आप एक साइड पे देखेंगे जब हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, और वो फुटेज मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ का व्यू दिखाऊंगी, यहाँ की वो मूवी आपको दिखाऊंगी जो यहाँ पर खुफिया तौर से बनाई की थी। और बनाने के बाद भी उस लड़की को इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया था, इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया था कि उसने यहाँ तक सोच लिया कि वो खुदकुशी कर ले। लेकिन होता ये है कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ करते हो तो फिर आपको अल्लाह से मतलब डर तो होता ही है ना। इंसान जब गुनाह करता है तो वो अपने आप से ज़्यादा डर रहा होता है कि क्योंकि वो गुनाहगार होता है। लेकिन उसने बहुत हिम्मत की, वो हम तक पहुंची और उसने हमसे कहा कि मुझसे इस तरह की चीज़ होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप और लड़कियों को उससे बचाएं।
किया एक घिनौना कारोबार, बनाई गई वो सारी खुफिया वीडियो जिसे लोग कहते थे प्यार। इन प्यार भरी वीडियो को खरीदने वाले हैं इस मुल्क से बाहर, लेकिन इनके करंगे चला रहे एक मुनज़्ज़िम नेट पर, जिसे बेनकाब किया खुफिया ने। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, मगर इस ब्रेक के बाद। बहुत गुनाह की जगह है, अच्छा इकदाम उठाया आप लोगों ने। यहाँ पर भी क्या सूरत हाल है, जरा थोड़ी जगह दीजिए। अच्छा चलें ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। ये आपको सीढ़ियाँ नजर आ रही होंगी, काफी दुश्वार सीढ़ियाँ हैं। अच्छा आप लोग पर्दा कर लीजिए प्लीज, आपने भी जगह बैठे रहे, मूवी आप लोगों की नहीं बनेगी, पर्दा कर लीजिए। आप भी पर्दा कर लो, बहन पर्दा कर लो। अब यहाँ पे आने वाले जो जोड़े हैं वो मंगेतर भी हो सकते हैं, वो लवर भी हो सकते हैं, वो मियाँ बीवी भी हो सकते हैं। लेकिन मियाँ बीवी इसलिए नहीं कहूँगी कि मियाँ बीवी को इस तरह जगह पे आने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये पॉइंट और इस पॉइंट की लाइट, आपको ये अंदाज़ा हो क्या होगा कि इतनी कम लाइट की वजह क्या है। हाँ तो तुम्हारी जगह है ये? हाँ मेरी जगह। हाँ? नहीं मैं दुकानदार कोई है। कौन से दुकानदार? वो कौन है? हाँ कौन है यहाँ दुकान चलाते? वो है ना दुकानदार, दूसरा कोई है। दूसरा है। तुम यहाँ पे क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। पुलिस ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर लाइट बहुत कम होती है, जहाँ प्रॉपर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तो बहुत सारे सवालात हमारे जहन में भी आ जाते हैं पुलिस वालों की तरह। और इस वक्त हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं यहाँ पर इस जगह को देखकर। अब वो कहाँ है भाई, किधर है, जिनसे उससे बात हो सकती, किधर है भाई? मैं अभी है, अभी बुला रहा हूँ। हाँ। नहीं हम तुम्हें जाने तो देंगे नहीं बेटा, अभी आप नहीं निकाब नहीं। अच्छा क्या हुआ, तुम ये ब्रोच खाया क्या? नहीं बर्थडे थी इसकी? नहीं रसम डे था जी। मंगेतर है। अच्छा तो तुमने अगर यहाँ से ड्रिंक या जूस मंगाया तो क्या प्राइस? जूस का मुझे पता नहीं, पर 100 रुपये पर घंटा चलता है। 100 रुपये पर घंटा चलता है? तो मतलब पर घंटे के लिहाज से यहाँ देते हो, और खाने पीने क्या अलग? नहीं वो उसमें ही होता है। तुम्हें पता है कि यहाँ पे वीडियो बन जाती है खुफिया? तुम लोगों की वीडियो बनाने के बाद पूरी मार्केट में हम लोग देख रहे होते हैं, पता है? मैम ये मुझे नहीं पता यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी मेरे ख्याल से, इस वजह से नहीं है। पर मुझे फिर क्या करो, लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बड़े मजे की बात है, लाइट नहीं थी फिर भी बैठे हुए, तो तुम अपने मजे के लिए बैठे हो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा था। मैम मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या मसला है। यहाँ पे जो कैमरे लगे हुए ना, उसके बाद फिर तो मुझे भी नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था। मैम मुझे नहीं पता यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। आप परेशान नहीं हो, परेशानी आ जाओ, आ जाओ, इधर ही आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कह रहे। इसको बिठाओ, इसको बिठाओ। रोने की बात नहीं है, यहाँ पर होता ये है कि ये इन चीज़ों के बाद बहुत सी लड़कियाँ घबरा जाती हैं, रोना शुरू कर देती हैं, और रोने की वजूहत ये होती है कि उन्हें लगता है कि हमारे घर तक की बात पहुँच जाएगी तो क्या होगा, हमारे चेहरे नजर आ जाएंगे तो क्या होगा। इस वक्त मैं किसी लड़की का चेहरा नहीं दिखाऊंगी। माय गॉड, मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पर अभी लाइट ना होने की वजह से इतना आपको फोकस नहीं हो रहा, लेकिन मैं कहूँगी आपको दिखाएं, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और पूरा व्यू रोजाना की जो भी यहाँ आते होंगे, मेरा भाई या बहन कोई भी आते होंगे, मैं बहन भाई इसलिए कहूँगी कि मुसलमान होने के नाते हम सिर्फ समझा सकते हैं उन्हें, मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकती ये मत करो, क्योंकि ये चीज़ें इंसान के अंदर से होती हैं। मेरा प्रोग्राम देखने के बाद अगर 10 लोग भी इससे सबक ले लेंगे, वो लड़कियां, हवा की बेटियां अगर इससे सबक ले लेंगी, तो ये उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम होगा। वही कहते हैं ना कि थोड़ा पहले अपने आप को देखो कि अपने आप को कहाँ से आप बेहतर कर सकते हो, तो हर चीज़ ठीक है। कभी भी लड़कों के लारों में ना आए, इन लोगों के, मेरे साथ हालांकि पूरी टीम मर्दों की है, लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे पता होता है कि किस तरह से सब बाग दिखाए जाते हैं, किस तरह से प्यार के बातें की जाती है, गिफ्ट दिए जाता है, तो होता हुलाता कुछ नहीं है, होता यही है, दी एंड मूवी बन जाती है।
अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी हमारी बहन आई, उन्होंने कहा जी कौन मूवीज क्या होती है हमें नहीं पता, आप लोग देखते होंगे, तो वो उनके बात करने का स्टाइल क्या हो गया, क्या, इधर आओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। इनको जबान चलाना आती है, बदतमीजी करनी आती है, इन्होंने दुपट्टे सर पे ओढ़े, हमारे दुपट्टों में बड़ी बात होती है। अगर अभी भी इनको अक्ल के नाखून नहीं आते तो हम कुछ नहीं कहते। मैं ये कहूँगी अगर इनकी शक्ल कहीं भी आई है तो इनके वालिदैन थोड़ा इनको समझा दे कि इस तरह के माहौल में, इस तरह की लाइफ में इस वक्त क्या कर रही है, जो मुझे समझा रही है इस तरह के माहौल में क्या कर रही है। आप ऑनर है, तो फिर आप बहस क्यों कर रही है? कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं। हमारे पास मूवी आई है, ठीक है? वो आपकी जगह है, मेरा घर का हिस्सा है वो, तो आपने क्यों दिया हुआ? आपके घर का हिस्सा है, हिस्सा दिया हुआ, तो ये अच्छा, इन्होंने अपने घर का हिस्सा दिया हुआ और ये बदतमीजी भी करी। इन्होंने अपने घर का हिस्सा किस लिए दिया हुआ ये आप देख सकते हैं, और छुपाए जा रहे हैं, अपने मुंह को छुपाए जा रहे हैं, और ये इनके घर का हिस्सा किस इस्तेमाल में होता है, ऊपर से हमें सिखाते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं। लड़कों को खराब करने में कहीं कहीं लड़कियों का भी हाथ होता है, ये बात मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर हाथ लड़कियों का होता है। अगर लड़के अपने आप को कंट्रोल कर ले, अपने आप को यूं सही कर ले, तो कभी लड़के आपको खराब ना करे। आपके ऊपर इस तरह की चीज हो रही है और आपको नहीं पता, क्यों नहीं पता आपको? वहाँ पे अंधेरा चल रहा है, लोग बैठे हुए, आपको नहीं पता? बहुत गुनाह की जगह है, अच्छा इकदाम उठाया आप लोगों ने। जगह जगह जितने भी कराची में बने हुए सबको बंद किया जाए। तुम लोग सिर्फ ये बात सोचो कि तुम लोगों की कोई भी, मतलब तुम लोगों के घर में माँ बहन है, तुम लोगों की बहन अगर ऐसी जगह पे पाई जाएगी तुम लोग क्या करोगे? मार दोगे ना? जिनके खांचे बने हुए हैं, पैसे बने हुए हैं, 100 रुपए घंटा वो चार्ज कर रही है, 100 रुपए घंटा वो चार्ज कर रही है। आज का प्रोग्राम हक़ाइक़ पे मबनी था। इस प्रोग्राम को देखने के बाद से बहुत सी चीजें आपके सामने वाज़ा हो चुकी होंगी, लेकिन मैं उन लड़कियों से अपील करती हूँ कि खुदारा अपनी इज्जतों को खुद बचाइए और किसी पे ब्लेम मत लगाइए। इसके साथ साथ मैं इल्तिजा करूंगी उन सहाफियों से जो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं कि इस तरह की अगर कोई भी गैर इखलाकी हरकत हो रही हो तो उसे कंट्रोल किया जाए और इस मुहिम में हमारा साथ दिया जाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगर आपके इलाके में भी कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी काम हो रहा हो तो हमारी फेसबुक आईडी पर हमें बुतला कीजिए। इसके साथ अपनी मेहरबान उज़्मा ताहिर और खुफिया की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। खुफिया was brought to you by जल्दी अमराज के लिए बेहद मुफीद फकीरी मरहम अब ट्यूब में भी दस्तयाब है in association with नई स्ट्रेप्सिल्स, फौरी हल, फौरी आराम। New Cornetto Butterscotch with delicious butterscotch sauce, crunchy chocolate chips, and the legendary chocolate tip.